हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक कंट्रोल ऑफ सेटिंग टाइम। ये किस पे डिपेंड करता है? यूज़ ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट। यहाँ पे 3 मैकेनिज़्म दिए गए हैं, ये तो होने चाहिए। ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट है सोलिबिलिटी ऑफ हेमीहाइड्रेट, सेकंड है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड है रेट ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। अब ये सोलिबिलिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हम फर्स्टली इसके बारे में देखेंगे। सोलिबिलिटी के बारे में ये बोला गया है कि अगर हम हेमीहाइड्रेट को अगर सोलिबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा? सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में। सुपर सैचुरेटेड मीन्स डाईहाइड्रेट फॉर्म में, और ये क्या हो जाएगी? बहुत फास्ट हो जाएगी। विच एसिलेट्स द रेट ऑफ डाईहाइड्रेट क्रिस्टल डिपोजिशन। इससे क्या होगा? उसकी रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे कैसे डिपेंड करता है? तो यहाँ बताया गया है ग्रेटर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फास्टर द डाईहाइड्रेट क्रिस्टल विल फॉर्म। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे उतनी ही फास्ट डाईहाइड्रेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। विल सूनर द मास विल हार्डन। और क्या होगा? जो मास होगा वो क्या होगा? बहुत हार्ड हो जाएगा। थर्ड है रेट ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। अब क्रिस्टल ग्रोथ की रेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें एग्जांपल्स दिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ विल एक्सेलरेट और रिटार्ड द सेटिंग टाइम। यहाँ बताया गया है कि अगर रेट को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा? ग्रोथ क्या होगी? एक्सेलरेट होगी। अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगी? रिटार्ड होगी। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंक्रीज किया तो एक्सेलरेट, डिक्रीज किया तो रिटार्ड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर जिप्सम पार्टिकल्स रेड्यूसिस फॉर इनकम्प्लीट कैल्सिनेशन और एडिशन बाय मैन्युफैक्चर विल शॉर्टन टाइम सेटिंग टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे बताया गया है कि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज होंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। सेटिंग टाइम क्या होगा? शॉर्ट। मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ग्राइंडिंग ऑफ हेमीहाइड्रेट particles during manufacturing increase not only rate of dissolution of hemihydrate solution but also number of nuclei। ये बताया गया है कि अगर हम हेमीहाइड्रेट फॉर्म्स को ग्राइंड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम तो डिसोल्यूशन की रेट क्या होगी? उस पर डिपेंड नहीं। इंक्रीज नॉट ओनली रेट ऑफ डिसोल्यूशन। दिस इंक्रीज इन न्यूक्लियर डेंसिटी रिजल्ट इन मोर रैपिड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो उससे क्या होगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यहाँ पे आपको और पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वाटर पाउडर रेशियो है वो किस पे बहुत इम्पोर्टेंट है? किसको डिटरमाइन करने के लिए? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल जिप्सम प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या है। अगर हम वाटर पाउडर रेशियो हाई लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगे? डिक्रीज होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। इससे क्या होगा? सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग, मतलब ज़्यादा। अगर हम